तो इमाम मोहम्मद की किताबों को जला दिया और दरियाए दजला में फेंक दिया। तो दरियाए दजला का पानी 1 महीने तक सियाह होकर चला था और लोगों ने उस पानी को रोशनाई की जगह इस्तेमाल किया। मौलाना काली साहब ने लिखी है। और एक ईसाई इस मंजर को देखकर इस्लाम ले आया कि जब छोटे मोहम्मद का यह हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल है। तो वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत आपने किताब तो लिखी है खरा, लेकिन आपने तसव्वुफ में कोई किताब नहीं लिखी। तसव्वुफ का मतलब जो सूफिया की लाइन होती, हमारे बुजुर्ग हैं मौलाना मज़ाहिर साहब, ये बहुत बड़े साहिब निस्बत बुजुर्ग हैं और बहुत बड़े आलिम थे। हजरत मौलाना अब्दुल अख्तर उनके मुजाहिद हैं। इस इलाके में उनके बहुत से मुरीदीन हैं, उनका फायदा उठाते हैं। हमारे शेख जी भी बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं तसव्वुफ की लाइन कि हजरत आपने तसव्वुफ में कोई किताब नहीं लिखी, इंशाअल्लाह हो तसव्वुफ की बातें हो, मुराकबा हो, इस तरह की चीजें। तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया लिखी तो है, तुम्हें पता नहीं चलता। हजरत हमने तो आपकी किताबों की लिस्ट पढ़ ली, किसी कोई किताब नहीं ऐसी तसव्वुफ की हो, फरमाया लिखी है। कि कौन सी किताब लिखी है? फरमाया मैंने लिखी है किताबुल बुयू, असले मकसूद की किताबुल बुयू लिखी। तो साहिल ने कहा कि हजरत बात समझ में नहीं आई। किताबुल बुयू में जो आपने मसाइल लिखे हैं वो बाजारों में काम आते हैं, ऐसे खरीदो ऐसे मत खरीदो, ये खरीदने का जायज तरीका है, ये नाजायज तरीका है, ये कारोबार जायज है, ये नाजायज है। तो किताबुल बुयू के मसाइल तो बाजारों में चलते हैं, लेन देन में चलते हैं, कारोबार में चलते हैं, और तसव्वुफ के मसाइल खानकाहों में चलते हैं, मस्जिदों में चलते हैं। तो कहाँ बाजार, कहाँ खानकाह, कहाँ बाजार, कहाँ मस्जिद, ये आप कैसे कह रहे हैं? तो बात आपकी सही नहीं है। तो हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असल तसव्वुफ है हराम से बचना। अगर आदमी सुबह से शाम तक मुराकबा करे, अल्लाह अल्लाह करे, जिक्र रोजगार करे और गिरा उसके पेट में हराम जा रही है, तो वो इबादत गुजार नहीं बन सकता, सबसे बड़ा आबिद नहीं बन सकता। हलाल गिज़ा का होना जरूरी है रूहानियत को पैदा करने। आज की दुआएं करता है, आगे आप दुआ करेंगे, दुआ कबूल होती है रात के अंदर शब बारात में, लेकिन दुआ किसकी कबूल होती है? जिसकी गिज़ा हलाल है। एक हदीस के अंदर आता है, एक सहाबी है हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलाम को ये दरखास्त की कि अल्लाह के रसूल में मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूँ, मेरी दुआ करें। मुस्तजाबुद दावत उस आदमी को कहते हैं कि उसकी दुआ एकदम कबूल हो जाए, अल्लाह से जो मांगे एकदम ऑटोमेटिक कबूल हो जाए। ऐसा आदमी बना दे अल्लाह, मुझे ऐसा आदमी बना दे कि मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए उस मौके पर दुआ नहीं करनी, दुआ फरमा दे उनको फायदा हो जाएगा। तो आपने दुआ न करके उनके लिए मुस्तजाबुद दावत बनने का नुस्खा बताया, तरीका बताया। और तरीका इसलिए बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए आपको अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा था। अगर साद इब्न अबी वक्कास के लिए दुआ करते तो साद इब्न अबी वक्कास को फायदा होता। और जब नुस्खा बताया तो आपकी उम्मत का जो फर्द भी कयामत तक उस पर अमल करेगा वो मुस्तजाबुद दावत बन जाएगा। तो अगर मुस्तजाबुद दावत बनना है, दुआ ऐसा आदमी बनना है कि दुआ एकदम ऑटोमेटिक कबूल हो जाया करे, अल्लाह की बारगाह में जाके फौरन मंजूर हो जाया करे, तो साद इब्न अबी वक्कास को जो नुस्खा बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस नुस्खे पर अमल करना पड़ता। वो क्या नुस्खा है? वो छोटा सा नुस्खा, कोई बड़ा नुस्खा नहीं है। आजकल के सिर्फ तो लंबे लंबे नुस्खे लिखते हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बहुत छोटा सा नुस्खा बताया। क्या फरमाया? अक़ीबु मतअमक तकुन मुस्तजाबत दावत, कि अपनी ग़िज़ा को तय्यब बना लो, मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। तुम्हारे पेट में जो ग़िज़ा जाए वो हलाल जानी चाहिए, मुश्तबार हराम ग़िज़ा पेट में नहीं जानी चाहिए। एक मामूली सी बात और करने के लिए बहुत बड़ी है, इस पर अमल करना पड़ेगा। एक हदीस में आता है कि एक आदमी दुआ करता है
बड़ा गंदा हाल है, रो रो के दुआ कर रहा है, हाथ फैलाए हुए, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मेरा ये काम कर दे, अल्लाह मेरा ये काम कर दे, अल्लाह मेरा ये काम कर दे। दुआ कर रहा, कबूल नहीं हो। फरमाते पैगंबर अलैहिस्सलाम वो दुआ कर रहा है, लेकिन उसका हाल क्या है? मतामुहु हराम, मशरबुहु हराम, मस्कनुहु हराम, मलबसुहु हराम, फअन्ना युस्तजाबु लहु। कि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसने जो मकान बना रखा है वो सूद की कमाई का हराम, सूद की कमाई का मकान है, और लिख रखा हादा मिन बदले रब्बी, अल्लाह ने तो बदले उसकी कमाई। कितना बड़ा झूठ लिख रखा है। फरमाया मरकबुहु हराम, उसने जो सवारी खरीद रखी है वो हराम कर देगी। वह मलबसुहु हराम, जो बदन पर कपड़ा पहन रखा है वो हराम कमाई का। फरमाया फअन्ना युस्तजाबु लहु, दुआ कहता कबूल हो जाएगा। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल खाना जरूरी है। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, सबसे बड़ा आबिद अगर बनना है तो हराम से बचना पड़ेगा। और खाली हराम जो है जैसे खाने पीने में नहीं, हराम किसी की गाली देते ये भी हराम, किसी की जमीन खतर चल रही ये भी हराम, किसी का पैसा मार लिया दबा लिया ये भी हराम, माँ बाप को सता रहा कोई आदमी ये भी हराम, अपने पड़ोसियों को सता रहा ये भी हराम। जितने भी हराम काम है, नाजायज काम है, उनसे बचना पड़ेगा सबसे बड़ा आबिद बनने के लिए। एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी किसी की एक बालिश जमीन दबा ले, एक बालिश जमीन को गिरता नहीं, एक बारी जमीन अपने प्लॉट में शामिल कर ली या अपने खेत में शामिल कर ली, उधर की इधर कर ली, तो हदीस में आता है मनिक कता कीदा शिबरिन तब्बकहुल्लाहु सबआ अर्दीन, कि जो आदमी एक बालिश जमीन किसी की काट लेता है, दबा लेता है, तो अल्लाह ताला 7 जमीनों का तौक बनाकर उसके गले में डालता। मामूली चीज है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इस तरह के वाक़े पेश आए कि एक सहाबी मकान बना रहे थे, दूसरे सहाबी की एक बालिश जमीन या एक हाथ जमीन जो है शामिल कर दी। वो अपनी जमीन के लिए आया, लेकिन वो कमजोर थे, उनकी बात वहां नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि मुझे ये मामला अपना जो है अदालत आलिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश करना चाहिए। तो सीधा मस्जिद नबवी पहुंचे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई क्या बात है, कैसा है, क्या परेशानी है? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरा पड़ोसी है, मुझे परेशान कर रहा है। कि क्या परेशान कर रहा है? कि मेरी जमीन पड़ी है, वो पड़ोसी मकान बना रहा है और मेरी जमीन की एक हाथ जमीन जो है वो उसने शामिल कर दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अच्छा सौदा बताऊं? ये बताऊं? आगे की जरूर बताइए, मुझे अच्छा ही सौदा चाहिए, मुझे तो आए आपके पास में। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितनी जमीन वो तुमसे लेना चाहता है तुम्हारा पड़ोसी, तुम उसकी तो उससे दे दो। वो एक हाथ लेना चाहता है, तुम 3 हाथ दो, और जितनी तुम दोगे जन्नत में तुम्हें 70 गुना दिलवाऊंगा उसके बदले। वो साहब समझे कि बात तो ठीक है, यहाँ तो हमेशा रहना नहीं है, जन्नत में हमेशा रहना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करते हैं तो कोई झूठा वादा नहीं है, कोई बात ठीक है, मैं इधर जमीन दे देता हूँ, जन्नत में ले लूंगा। अब यहाँ से जब वापस लौटे और अपने उस पड़ोसी को बुलाया, उसने कहा भाई बताओ कहाँ से मकान बनाओगे? उसने कहा एक हाथ बता, तो मैं 2 हाथ लूंगा। नहीं काम में तो एक ही हाथ लूंगा। वो कहते नहीं काम में तो 2 हाथ और दूंगा। तो पहले झगड़ा था ना देने के ऊपर, अब झगड़ा हो रहा देने के ऊपर। अब पहले वो साहबी 1 इंच देना तैयार नहीं थे, अब वो साहबी उसके 2 गुना बदी देना तैयार है, तो वो एक ही गुना देना तैयार है। जब उसने ज्यादा इसरार किया तो वो कहने लगी थी बात बताओ बात क्या है, पहले तुम 1 इंच देना तैयार नहीं थे और अब तुम इतने सदी बन रहे हो, हाथम ताई बन रहे हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी ने अर्ज किया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया था और वहां मैंने ये मुकदमा रखा था। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये वादा फरमाया कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी जमीन जितनी दाब ले उसके 70 गुना में तुम्हें जन्नत में दिलवाऊंगा। तो मुझे वो बात पसंद आ गई, मैं जन्नत में लूंगा, ना नहीं देता तो मुझे क्या होगा।
तो वो साहबी बोले कि मैं नहीं लूंगा जिंदगी, इसलिए कि वो जन्नत में जो जमीन तुझे दिलवाएंगे वो मेरी तो होगी, मैं जन्नत की अपनी क्यों कर दूं? तो आदमी अपनी जन्नत की नेमतों को कम करके दुनिया में एक दिन पे मर जाता है, 40 पे मर जाता है। इसलिए किसी की नाजायज जमीन 1 इंच भी नहीं दबानी चाहिए। अगर दबा ली है, गलती कर ली है, तो उससे माफी मांगिए। वो कीमत लेना चाहता है वो तो कीमत दीजिए। आज आदमी है, कल को चला जाए, दुनिया से कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी साफ सुथरी होनी चाहिए। अल्लाह ताला अपने हुकूक को, नमाज और रोजे को माफ फरमा देंगे, लेकिन हुकूक को लिबास माफ नहीं फरमाया। इत्तक़िल महारिम तकुन अबदन्ना, सबसे बड़ा मालदार बनना है तो हराम चीजों से बचो, पहली चीज। दूसरा नंबर, दूसरी ख्वाहिश आदमी की ये होती है कि मैं बहुत बड़ा मालदार बनूं। 1 लाख का आदमी है तो 2 लाख का बनना चाहता है, 2 लाख का हो तो 10 लाख का बनना चाहता है, 10 लाख का हो तो करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति बन जाए तो 10 करोड़ का बनना चाहता है, 10 करोड़ का बन जाए तो अरबपति बनना चाहता है। गरज ये ऐसा हिर्द होती है कि इंसान का पेट नहीं भरता। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक जुमले में सबसे बड़ा मालदार आदमी कैसे बनेगा, मालदार बनना जो चाहते हैं वो औरतें तुम्हें कहते हैं मालदार बनता आदमी। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान सबसे, एक आदमी 1 लाख का आदमी है, 2 लाख का बनना चाहता है, उसको पति बन गया। और 2 लाख का आदमी है, 10 लाख का बनना चाहता है तो और मोहताज हो गया। और लखपति है, करोड़पति बनना चाहता तो और मोहताज हो गया। तो मालदार क्यों हुआ वो? पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लैसल गिना अन कसरतिल माली वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। इंसान ज्यादा माल और दौलत से मालदार नहीं बनता, असल मालदारी है दिल की मालदारी। और दिल गनी कब होगा कि जो अल्लाह ने दे रखा है उसी पर डालेगा। अल्लाह ने हमें झोंपड़ी दे रखी है, तो शुक्र अदा करो। बहुत से लोग बेचारे रास्तों पर, रोडों पर, फुटपाथों पर जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ने झोंपड़ी तो दे रखी। यदि आदमी को 2 कमरे का मकान दे रखा है, शुक्र अदा करे कि बगैर मकान वालों से तो अच्छा। अब 2 कमरों वाला ये सोचे कि मेरी कोठी भी ऐसी होनी चाहिए जैसी पड़ोसी की है मेरे, तो उसके लिए वो सट्टा खेलेगा, दूध दबे देगा, झटके से कमाएगा, आराम कमाएगा, तो अपने लिए वो कमाने का जहन्नम खरीद रहा है अपने लिए। तो सबसे बड़ा मालदार वो है जो अल्लाह के फैसले पर राजी है। अल्लाह ने 1 गाड़ी दी है, पर राजी हो जाए, 2 गाड़ी दी है, पर राजी हो जाए, झोंपड़ा दिया है, पर राजी हो जाए। जब अल्लाह के दिए पर राजी हो गए तो अल्लाह ताला शुक्र के नतीजे में, सब्र के नतीजे में जो नेमत अता फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह की दी हुई नेमतों का तो अल्लाह उन नेमतों को बढ़ाएंगे, और अगर तुमने नाशुक्री की तो अल्लाह फरमाते मेरी पकड़ बहुत सख्त। हमारे शहर से मुफ्ती आजम मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, उनके अशार है, शुक्र नेमत बरहमाकत वाजिब और शुक्र नेमत नेमत तेरा जाली बस। कि नेमतों का शुक्र करना हर इंसान पर वाजिब है, और नेमत के शुक्र करने से नेमत का शुक्र करना और नेमतों को खींच कर लाता है। और कुफ्र नेमत नेमत रासाली बस, नेमत की नाशुक्री उन नेमतों को छीन लेती है। शुक्र नेमत से नेमतें बढ़ती हैं और कुफरान नेमत से नेमतें छीन जाती हैं। उसके बाद फरमाया कदर नेमत, कदर शुक्र, कदर नेमत शुक्र है, नेमत शुक्र है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये नेमत का शुक्र जो है उसकी नेमतों के मुताबिक होना चाहिए। जैसी बड़ी नेमत है उसका बड़ा शुक्र हो, और छोटी और जैसी नेमत, और अल्लाह की हर नेमत बड़ी है, अल्लाह की कोई नेमत छोटी नहीं है। अल्लाह ने आंख दिए, पैर दिए, हाथ पैर दिए, दिल दिया, दिमाग दिया, जबान दी, ये सब अल्लाह की नेमत है। इन आंखों की कीमत जो आंखें अल्लाह की दी हुई है, दुनिया की कोई हुकूमत, कोई ताकत इनकी कीमत नहीं देती। इन हाथ पैर की कीमत नहीं दे सकती। इंसान समझता मेरे पास कुछ नहीं है, जब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास अच्छा नहीं, मेरे पास कोठी नहीं, मकान नहीं, मेरे पास रोजगार नहीं, कारोबार नहीं, मैं तो बहुत खराब हो गया, अल्लाह ने तब तक खराब मुझे पैदा किया। उससे पूछ लो जरा, एक आंख अपनी दे दे, 10 लाख रुपए दे देगी, देगा नहीं आंख अपनी। 2 आंखें दे दे, 20 लाख रुपए दे दे, नहीं देगा। अपने दोनों हाथ दे दे, 50 लाख रुपए दे दे, नहीं देगा।
तो करोड़ों रुपए का तो उसकी बॉडी हो, वो कहता है मुझे कुछ नहीं, अल्लाह की नेमतों को नष्ट करता है। अल्लाह की नेमतों की शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने जो दे रखा है उसका राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते सबसे बड़ा मालदार बनेगा। दो बातें होती हैं, सबसे बड़ा आबिद कैसे बनेगा, सबसे बड़ा मालदार बनेगा। तीसरी बात, इंसान पक्का मुसलमान कैसे बनेगा। कहते ना मुसलमान सीने ठोक कर मुसलमान की क्या माना आते हैं। हदीस माता अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान महफूज है। और बाद रिवायत में मन सलिमन नास मिन लिसानिही, जिसकी जबान और हाथ से इंसान महफूज रहे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम पक्का मुसलमान बनने का तरीका फरमाते हैं, अहसिन इला जारिका तकुन मुस्लिमा, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे सलूक करो, पक्के मुसलमान बनो। कुरान करीम में पड़ोसी की 3 किस्में बयान की गई, वल जारी बिल कुर्बा वल जारी जुनूबी व साहिबी बिल जंब। एक वो पड़ोसी है जो रिश्तेदार है, और एक वो पड़ोसी है जो पड़ोसी तो है लेकिन रिश्तेदार नहीं। और एक है पहलू का साथी, वही पड़ोसी। पहलू का साथी एक आप रेल में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, एक आदमी आपके पास में बैठा हुआ, अब आप पालती मार के बैठ जाए, दूसरी जगह तंग कर दें, ये पड़ोसी आपको ऐसी हरकत करें जिससे उसे तकलीफ हो। मगर आप बीड़ी पीने के शौकीन है, सिगरेट पीने, और बस में बैठे हुए और पास में दूसरा आदमी, तो उसे बीड़ी के धुएं की तकलीफ होगी, तो आप उसकी तकलीफ नहीं होती। घर का पड़ोसी, मकान का पड़ोसी, दुकान का पड़ोसी, खेत का पड़ोसी, प्लाट का पड़ोसी, और आजकल जो बाजारें लगती हैं, हफ्तावारी बाजार जो लगती हैं, तो वो आदमी अपनी दुकान लगाता, फड़ लगाता है, फिर दूसरा फड़ वो भी पड़ोसी। जितनी जगह आपकी आप उतनी इस्तेमाल कीजिए, अपने पास वाले की जगह इस्तेमाल न कीजिए। अगर आपने ज्यादा जगह इस्तेमाल कर ली और पास वाले को तकलीफ हो गई तो पड़ोसी आपका दुखी। फरमा हर पड़ोसी के साथ में अच्छा सलूक करो। आदमी इसका अंदाजा नहीं कर पाता, जब जवान होता है, बच्चे जिद्दों उसका अंदाजा नहीं होता, और वो खूब सताता, खूब गाली रखता है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते तो अंदाजा होता। अब बच्चे बड़े हो गए आपको अपने बच्चों की शादियां करनी है, लड़कों के लिए दुल्हन लेकर आएंगे आप, लड़कियों के लिए दामाद तलाश करेंगे, लड़की को ही करेंगे। अब आप रिश्ता तलाश करेंगे, कोई आदमी आपकी बच्ची का को देखने के लिए कोई खानदान है, अब आप घर में मौजूद नहीं, आपने उसमें कुंडली बजाई। अब जब कुंडली बजेगी, घर पर आप मौजूद नहीं होंगे तो औरतों तो नहीं बोले, तो पर्दे रहती है। पड़ोसी निकल कर आएगा, क्या बात है, बता इनसे मिलना, क्या काम है इनसे, ये काम मुझे बताया है कि इनकी लड़की जो है, इनकी लड़की है, मुझे अपने बच्चे का रिश्ता करना है। और माँ बहुत खराब आदमी है, मैं 20 साल के साथ रह रहा हूँ, हमेशा इनसे तकलीफ में हूँ, और आपने अगर इनकी लड़की ले ली तो वो लड़की आपके घर को जहन्नम बना देगी, तो सबको जानना। वो बेचारा वहीं से वापस चला गया। ये पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक न करने के नतीजे में बात है। और पड़ोसी आपका राजी होगा, अपने घर पे डालेगा कि नहीं वो घर हमारा घर एक ही है, आप बैठिए, पानी पीजिए, नाश्ता कीजिए, और आपको माशाल्लाह कुछ नसीब है, ऐसी हमारे पड़ोसी की बच्ची है कि आपके घर को जन्नत बना देगी, आपका घर जो चमन बागीचा बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि रिश्ता होगा, लेकिन ये तकलीफें जो रास्ते में आएंगे, आप लड़की तलाश करेंगे, लड़का तलाश करेंगे, तो आपको पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक न करने के नतीजे में दिक्कत आएंगी, और पड़ोसी आपका राजी होगा तो एक सब काम आपके आसानी से हो जाएगा। पड़ोसी के साथ अच्छे सलूक करो, पक्के मुसलमान। आपका पड़ोसी आपका अगर नाराज है तो आप पक्के मुसलमान नहीं बन सकते। और एक हदीस में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर, कसम कोई आम आदमी नहीं खा रहा है, कायनात के सरदार कसम खा रहे हैं, फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, 3 दफा कसम खाए। जब सहाबा जब कोई कसम खाकर कोई बात पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते थे तो सहाबा किराम को ढूंढ के खड़े थे। तो 3 दफा आपने कसम खाई, अल्लाह की कसम, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। तो सहाबा कांप गए, उनके बदन पर कब तक की ताली हो गई। वो पूछने लगे मन या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल कितने बारे में आप फरमा रहे मोमिन नहीं।
उधर खदशा लगा रहता था, कोई वही तो नहीं आ गई, किसी के बारे में निफाक का फैसला तो नहीं हो गया, क्या करना है पैगंबर अलैहिस्सलाम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइक़हु, अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज न रहे वो ईमान कामिल वाला नहीं। पड़ोसी अगर सुखी है तो आपका ईमान मुकम्मल, और पड़ोसी अगर दुखी है तो आपका ईमान नाक़िस। पड़ोसी अगर सुखी है, सुख में है आपसे खुश है, तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, और पड़ोसी आपका दुखी है तो आप सच्ची मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते। पहले हदीस में बताया, तो पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना ईमान कामिल की अलामत, और पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना पैगंबर अलैहिस्सलाम के सच्चे महबूब होने की और सच्चे मुहीब होने की अलामत। तो तीसरी बात, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। कितनी बातें हो गई? तीनों। चौथी बात फरमाई कि इंसान मोमिन कामिल कैसे बनेगा। फरमाया अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुमिना, अपने लिए वो पसंद, लोगों के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तो मोमिन कामिल बन जाओ। भाई आप भी चाहते हो कि मुझे कोई गाली ना दे? कोई मुसलमान चाहता गाली खाना? मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहता होगा। और अगर कोई गाली खाना चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो जब आप ये नहीं चाहते मुझे कोई गाली दे तो आप भी ले लो। आप नहीं चाहते कि मेरी कोई नुकसान करे खेती का, जमीन का, जायदाद का, तो आप भी मत करो। आप नहीं चाहते कि मेरे घर में कोई गलत आदमी घुसे, मेरी बेटी पर, बहू पर, बहनों पर गलत निगाह डाले, आप भी मत करो। आप नहीं चाहते कि मेरी छत पर मेरे घर की औरतों को कोई देखे, तो आप भी मत देखो। आप जब अपने लिए इज्जत चाहते हो, अपने भाई के लिए भी इज्जत पसंद करो। आप चाहते हो सब मुझे मिल जाए और तकलीफ में रहे, ये ईमान के अलावा है। जब हर इंसान ये समझेगा कि जो बहन है वो मेरी बहन है, जिसको मैं देख रहा हूं मेरी बहन भी है, जिसको मैं देख रहा हूं मेरी बेटी भी है, मेरी माँ भी है, तो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी की इज्जत को जो आदमी ध्यान में रखेगा वो सबको अपनी बहन और अपनी बेटी और अपनी माँ करेगा। जब आपको अपनी बेटी की, अपनी बहन की इज्जत मतलूब है, अजीज है, तो अपने भाई की, बहन और बेटी की इज्जत भी मतलूब होनी चाहिए। अब आप सोचो कि साहब मैं तो चाहता हूँ कि मैं रोजाना कौरमे खाऊं, मुर्गे खाऊं, बिरयानी खाऊं, दर्द खाऊं और दूसरे को नहीं खिला सकता, कैसे करूं? हाँ, ये नहीं, लेकिन आप दुआ तो कर सकते हो। आगे कह सकते हो कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें मुझे दी है, अल्लाह ताला हर ईमान वाले को, हर इंसान को अता करना। ये आपका दिल में ख्वाहिश करना कि हर ईमान वाला अच्छी खुराक खाए, ये आपके दिल में आपके ईमान की अलामत है। आप चाहते हैं कि मैं खाता रहूं, किसी को ना मिले, खाते मर जाए लोग, ये ईमान की अलामत है। और जो अपने लिए पसंद करते हो, अपने लोग, दूसरे लोगों के लिए पसंद करो, मोमिन कामिल बन जाओ। पांचवी चीज है, बहुत अहम चीज। पांचवी चीज इरशाद फरमाई वाला तुक्सिर ज़िह्क फ़इन्न कसरत ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब, ज्यादा मत हंसा करो, ज्यादा हंसने से दिल मुर्गा हो जाता है। इंसान के जिस्म के जितने आज़ा हैं, इन सारे आज़ा में इनका जो सरदार है वो दिल है। मतलब आप ठीक ठाक बैठे हैं, आपका खाना खा लो, दिल नहीं करता, पता चल दिल कोई चीज है कि आपका दिल करेगा तो आप खाएंगे, दिल नहीं करेगा नहीं खाएंगे। आपके घर वाले कहते हैं आराम कर लो, लेकिन दिल नहीं करता आराम करना, तो हर काम को दिल कराता है। दिल सारे आज़ा का सरदार है। हदीस में फरमाता आया है, इन्ना फी जसदी लमुद्गा इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल कल्ब, कि जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, जब वो खराब हो जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है, और जब वो ठीक रहता है तो सारा जिस्म ठीक रहता है। फरमाया वो दिल है। फरमाया दिल को ताजा रखना, इसको जानदार रखना,
इसको कुव्वत वाला रखना जरूरी है। अगर ये दिल मुर्दा हो गया, इस दिल की जान निकल गई, ये दिल बेजान हो गया, तो इंसान के सारे आज़ा होते हुए भी बेजान हो जाए। फिर ना उसका नमाज में जी लगे, ना उसका तिलावत में जी लगे, ना उसका किसी नए काम में जी लगे, ना उसका तालीम में जी लगे, क्योंकि दिल उसका मुर्दा होता है। दिल को जिंदा करने के लिए दिल की जो खुराक है वो है जिक्रुल्लाह। दिल की खुराक है जिक्रुल्लाह। ये आता है अला अन्ना बिकुल्लि शैइन सकाला व सकालतुल कुलूबि जिक्रुल्लाह। कि हर चीज को सैकल करने की चीज होती है। कपड़ा गंदा होता है साबुन से धोते हैं, बदन पे मैल जम जाता है तो साबुन से लगाकर मैल को साफ करते हैं, दांतों पे मैल जम जाए तो ब्रुश हुआ करता है उसके लिए। तो हर चीज को सैकल करने की, मांझने की, साफ करने की चीज होती है। और जब दिल गंदा हो जाए, दिल मैला हो जाए, तो फरमाया सकालतुल कुलूबि जिक्रुल्लाह। दिलों को सैकल करने वाली चीज है अल्लाह का जिक्र, जिक्र इलाही, तिलावत, नेक काम, नेकियां, तस्बीहात, ये सब चीजें दिलों के अंदर कुव्वत पैदा करती हैं। और ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। कई नकसरत करते हैं कि दुमी को निकल, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि खाली अल्फाज पढ़ने से क्या फायदा, कुरान करीम, कुरान करीम पढ़ो, समझते पढ़ो। ये रमजान का महीना आ रहा है, जो तिलावत का महीना है, रमजान से और कुरान का चोरी दामन का कार्य है। अल्लाह ने कुरान को, पूरे कुरान को शब कदर में रमजान में नाज़िल फरमाया, और फिर शब कदर फिर आसमान दुनिया से 23 साल के अर्से में नाज़िल हुआ। पैगंबर अलैहिस्सलाम जितना कुरान नाज़िल होता था, पूरे महीने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दौर करते थे, लेकिन रमजान शरीफ में 2 मरतबा दौर किया। और रमजान का महीना आएगा, उम्मत कुरान पढ़ेगी, और बहुत से अल्लाह के खुशनसीब बंदे ऐसे हैं कि 24 घंटे में कुरान पूरा कर लेते हैं। अल्लाह ने उनको सादत तौफीक दे रखी है। ऐसे मौके पर कुछ हम ही लोगों में ऐसे लोग मिलेंगे जो ये समझाने वाले मिलेंगे कुरान को बगैर समझे पढ़ने से क्या है। ये सही है कि कुरान का पढ़ना, समझना, अमल करना, उस पर ईमान लाना, ये कुरान का हक है। एक मुसलमान के ऊपर कुरान के जो हुकूक है, उनमें पहला हक है कुरान पर ईमान लाना। कि कुरान का एक हरफ, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश, किसी भी तरह की कोई कदर वियोग की कयामत तक गुंजाइश नहीं है। कुरान करीम की हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया, और उसकी हिफाजत आज तक हो रही है, कयामत तक होगी। तो उस पर ईमान लाना ये पर, उसकी तिलावत करना ये मुसलमान पर हक, उसको समझना ये मुसलमान पर हक, उस पर अमल करना ये मुसलमान का हक। लेकिन कुरान को बगैर समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ये प्रोपेगेंडा गलत, उसकी दलील है मेरे पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी अल्लाह की किताब का एक हरफ पढ़ेगा, मन करा हरफुन मिन किताबिल्लाह फलहु अशरु हसना, जो आदमी अल्लाह की किताब का एक हरफ पढ़ेगा उसे 10 नेकियां मिलेंगी। अब उसकी जो मिसाल पेश की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो अलिफ लाम मीम पेश की। फरमाया ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन। अलिफ लाम